हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। संतो गुरुमुख पूरा नामो पूज कराई। आज 17 नवंबर है और आज बाबा जी का डेरे में भंडारा था। इस भंडारे पर बहुत सर्दी थी और ये नवंबर महीने का दूसरा भंडारा है और सर्दी होने के कारण संगत इस भंडारे पर थोड़ी कम थी। और आज बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर करीब 9:15 पर पहुंचे और जब बाबा जी स्टेज पर आए तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था जो कि संत सूरदास जी महाराज की वाणी है, नाथ मोहे अब की बार उबारो। और इस शब्द के पढ़े जाने के बाद बाबा जी ने करीब 1 घंटे का सत्संग फरमाया। पिछली बार सत्संग काफ़ी कम समय में फरमाया गया था और इस सत्संग में बाबा जी ने करीब 1 घंटे तक अपने प्यारे वचन फरमाए। और इस सत्संग में वाणी ली गई तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की और वाणी थी, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाए। और इस सत्संग में बाबा जी ने गुरु नानक देव जी के बारे में भी बहुत प्यारे वचन फरमाए। आइए हम जानते हैं कि बाबा जी ने इस सत्संग में क्या क्या फरमाया। आप जी ने सत्संग की शुरुआत में कहा कि ये गुरु घर की वाणी है और आप जी तीसरी पातशाही हमें इस सत्संग के माध्यम से ये फरमाने की कोशिश कर रही हैं, ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। भक्ति का असल साधन कौन सा है। आप जी ने इस सत्संग में ज़्यादातर बात नाम के ऊपर की। आप जी ने फरमाया कि असल साधन और असल सेवा वो नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, यहाँ पर हम पूजा तो सभी करते हैं, पर हमें वो पूजा करनी चाहिए जो मालिक के घर में परवान हो। आप जी ने समझाने की कोशिश की कि देखो, जहाँ पर अलग अलग युग हुए हैं और अलग अलग युगों में उस मालिक को पाने के लिए अलग अलग विधि थी, अलग अलग रस्म थी, अलग अलग कर्म थे। आप जी ने फरमाया कि देखो, ना तो हमारे पास अब इतनी लंबी उम्र है और ना ही हमारे पास इतनी अच्छी सेहत है। अब हम उन साधनों को नहीं निभा सकते जिन साधनों से हम मालिक को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम उस मालिक को नहीं पा सकते। इसीलिए गुरु घर ने ये तुक फरमाई है कि अब कलु आयो रे बिंद नाम बोवो, कि जे कलयुग है और इसमें आप जी ने फरमाया है कि हमें अगर मालिक को पाना है तो उसका असल रास्ता वो नाम है, वो शब्द की कमाई है। फिर आप जी ने आगे फरमाया कि देखो, ऐसा नहीं है कि हम उस मालिक को पाने के लिए धर्म कर्म नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते। आप जी ने फरमाया कि करते हैं, पर हम अपने मन के पीछे लगकर उस मालिक को पाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा मन हमारे सामने आसान से आसान रास्ता रख देता है, जिसके कारण हम बाहरमुखी साधनों में फंस जाते हैं और अपने अंतर से टूट जाते हैं। असल में जो भी हमें मिलना है वो हमारे अंतर से मिलना है, बाहर से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए आप जी ने आगे फरमाया कि देखो, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाए। कि पूजा पाठ तो सभी करते हैं, पर जो मन के पीछे लगकर मालिक को पाने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं पर था प्राप्त नहीं होती, उसको मालिक का असर रास्ता हासिल नहीं होता। फिर आप जी ने हमारे सामने ये सवाल रखा कि हमारी पूजा कैसी होनी चाहिए और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। आप जी ने हमारे सामने गुरबाणी की तुक रखते हुए कहा कि तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। कि हमें
उस मालिक के साथ जुड़ना है, उस मालिक की पूजा करनी है जो सबका स्वामी है, जो इस पूरी कायनात का, इस पूरी सृष्टि का स्वामी है। किसी एक खास मजहब या फिर किसी एक खास जाति का नहीं। आप हमें इन शरीरों के साथ नहीं जोड़ते। आप फरमाते हैं कि देखो हमारा असल गुरु वो शब्द है, वो नाम है जिसमें हमने समाना है। फिर आगे सत्संग में तुक पड़ी गई, बिन नामे और पूज ना होगी, परम पूली लोकाई। आप जी फरमाते हैं कि नाम के बिना पूजा नहीं हो सकती। अगर हम नाम के बिना पूजा करने की कोशिश करते हैं तो हम भरम में हैं। आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि समृद्धि वेद कुरान पकारन पोथियाँ, नाम बिना सब कूड़ गल्लां होशियाँ। आप जी ने कहा कि देखो इस दुनिया में जितने भी वेद, कुरान और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमें एक तुक की ओर पुकार पुकार कर कह रही हैं कि नाम के बिना जो कुछ भी है वो कूड़ है। इसीलिए हमें नाम के साथ, शब्द के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिर सत्संग में तुक पड़ी गई, पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल्लाई। आप जी फरमाते हैं कि देखो हम जहाँ पर पूजा करने की कोशिश करते हैं, उस मालिक को पाने की कोशिश करते हैं, पर हमें असल विधि का नहीं पता। तब हम अपने कर्मों को तो क्या साफ करते हैं, अपने साथ अनेकों और कर्म जोड़ लेते हैं। जैसे आप जी ने इस तुक में फरमाया है कि पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल्लाई। अनेकों और कर्मों कांडों में फंसकर अपने आप को और मैला कर लेते हैं। फिर आप जी ने हमें ये फरमाया कि देखो हमें मालिक को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंतर है। आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि हरमंदर ए शरीर है संतो। आप जी ने कहा जो असल हरिमंदिर है वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंतर है। इस शरीर की बात कर रहे हैं आप। आपने मंदिर की उदाहरण देते हुए कहा कि जो मन के अंतर है, जो मन के अंतर है उसे हम मंदिर कहते हैं। फिर आप जी ने आगे फरमाया कि देखो अगर हम कहीं पर जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई उपहार साथ में लेकर जाना चाहिए। अब जब हम मालिक के दर पर जाते हैं, उसके मंदिर में, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हमें हमारे साथ क्या लेकर जाना चाहिए? हम क्या ऐसा है जो मालिक को समर्पण कर सकते हैं? मालिक को हमारी धन दौलत, हमारी ऐशो इशरत की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बात पर आप जी ने श्री गुरु नानक देव जी की एक कहानी हमारे सामने रखी। आप जी ने कहा ये बात मैंने पहले भी सत्संग में फरमाई थी और अब भी फरमाता हूँ। कहते हैं कि जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी 4 उदासियों की ओर निकले, तब एक राजे को पता चला कि हमारे यहाँ श्री गुरु नानक देव जी आने वाले हैं। तो वो राजा बहुत से उपहार और धन दौलत लेकर आप जी के रास्ते में जाकर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने ये सब गुरु नानक देव जी को सौंपा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तुम वो दो जो तुम्हारा है। उसने कहा कि ये सब मेरा ही है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी प्रजा का है। ये धन दौलत तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी प्रजा का है। फिर राजा कहने लगा कि आप मेरा राजपाट ले लो। इस पर गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि ये भी तुम्हारा नहीं है, ये भी तुम्हारी प्रजा का है। फिर वो राजा कहने लगा कि आप मेरा शरीर ले लो, ये तो मेरा है। इस पर गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि देखो ये भी तुम्हारा नहीं है, ये भी एक ना एक दिन मिट्टी के सुपुर्द हो जाएगा। फिर वो राजा सोच में पड़ गया और कहने लगा कि मैं आपको फिर क्या समर्पण कर सकता हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि तुम ये जो मैं कर रहे हो, ये मुझे समर्पण कर सकते हो। ये जो अहंकार है, हौमे है, मैं मेरी है कि मेरा ये है, मेरा वो है, जहाँ पर
तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ है वो उस कुल मालिक का है। फिर वो राजा कहने लगा, फिर ऐसे तो ये सब कुछ आपका ही हो गया। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब तुम्हारा है, इसे उस कुल मालिक का समझ कर बरतो, मैं मेरी में मत फंसो। फिर आप जी ने गुरु नानक देव जी के बारे में एक और बात बताई कि देखो, जब आप संख्या के ऊपर पहुँचे तब आप जी 13 के आगे नहीं बढ़ पाए। आप जी 13 पर पहुँचे तो आप जी ने यही रट लगाई रखी कि जो कुछ है तेरा है, 13 13 13 13, जो कुछ है तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। फिर आप जी ने ये फरमाया अंत में कि देखो, पूरी वाणी में हमें एक हुक्म दिया गया है, वो हुक्म नाम का है कि एको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बजाए जियो, कि वो एक शब्द है, वो एक नाम है, सिर्फ उसका हुक्म है और कुछ नहीं है। आप जी ने फरमाया कि देखो, आप जी कहते हैं कि नानक के घर केवल नाम, कि वहाँ पर सिर्फ नाम की पहचान होनी है, किसी और चीज़ की पहचान नहीं होनी। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आप इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद करते हो, बाबा जी के संबंधित वीडियोस देखना पसंद करते हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।